कैबिनेट का बड़ा फैसला, मानसिक स्वास्थ्य नीति को मिली मंजूरी, नशा मुक्ति केंद्रों में नियमों के उल्लंघन पर होगी जेल। देवभूमि में हुआ वैश्विक निवेशक सम्मेलन, 4 साल में 70,000 करोड़ का निवेश, 2.5 लाख को नौकरी का लक्ष्य। उत्तराखंड के 5 सीटों पर लोकसभा चुनाव लड़ेगी आप, राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा मिलने में लोगों की बढ़ी उम्मीदें। हरिद्वार में 10 से 17 जुलाई तक कक्षा 1 से 12 तक के सभी स्कूल रहेंगे बंद, कांवड़ मेले के चलते लिया गया फैसला। पहाड़ से मैदान तक भारी बारिश से आफत, भूस्खलन से प्रदेश में 183 सड़कें बंद, 11 जुलाई तक भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी। और बिगड़ते मानसून में उच्च हिमालयी क्षेत्रों में पर्यटकों के जाने पर रोक, शासन ने जिलों को जारी किया अलर्ट। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज, मैं हूं आपके साथ सुनी चौहान। खबर उत्तराखंड में शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ। देहरादून से खबर बता दें, सीएम पुष्कर सिंह धामी राजभवन पहुंचे हैं। राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह से मुलाकात की है। मंत्रिमंडल विस्तार की अटकलों के बीच ये मुलाकात, सीएम के मुलाकात को बेहद अहम माना जा रहा है। तो मंत्रिमंडल विस्तार की अटकलों के बीच ये मुलाकात, तो मंत्रिमंडल से जुड़ी हुई बात का जिक्र इस मुलाकात के दौरान हो सकता है, ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं। देहरादून से आपको खबर बता रहे हैं, राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह से मुलाकात की है। मंत्रिमंडल विस्तार की अटकलों के बीच ये मुलाकात, तो सीएम की मुलाकात को बेहद अहम इस लिहाज से माना जा रहा है। देहरादून से आपको खबर बता रहे हैं, सीएम पुष्कर सिंह धामी राजभवन पहुंचे हैं। राजभवन में राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह से मुलाकात की है और इस मुलाकात को मंत्रिमंडल विस्तार से जोड़कर देखा जा रहा है और अटकलें भी तेज हैं और इसीलिए ये मुलाकात बेहद अहम मानी जा रही है। इसी बीच हल्द्वानी से खबर मिल रही है, मॉनसून सीजन में आदि कैलाश यात्रा स्थगित की गई है। मॉनसून सीजन को देखते हुए ये यात्रा स्थगित की गई। कुमाऊं मंडल विकास निगम ने यात्रा को स्थगित किया है। काठगोदाम से आदि कैलाश और ओम पर्वत की यात्रा स्थगित की गई। हल्द्वानी से आपको खबर बता रहे हैं, मॉनसून सीजन में आदि कैलाश यात्रा को स्थगित किया गया है। मॉनसून सीजन को देखते हुए ये फैसला लिया गया है और इसलिए यात्रा को स्थगित किया गया, क्योंकि अक्सर मॉनसून के चलते, बारिश के चलते भूस्खलन का खतरा भी बढ़ जाता है और दुर्घटनाओं की आशंकाएं बढ़ जाती हैं, जिसको देखते हुए ये यात्रा स्थगित की गई है। तो मॉनसून सीजन में आदि कैलाश यात्रा स्थगित की, कोई घटना ऐसी ना हो, मॉनसून सीजन को देखते हुए ये फैसला लिया गया है और यात्रा को स्थगित किया गया है। कुमाऊं मंडल विकास निगम ने ये यात्रा को स्थगित किया। काठगोदाम से आदि कैलाश और ओम पर्वत की यात्रा स्थगित हुई है। और इसी बीच देहरादून से खबर मिल रही है, मॉनसून के सीजन में फिर दरक रहा है जोशीमठ। लगातार जोशीमठ इस लिहाज से बेहद संवेदनशील है, क्योंकि भूस्खलन, भू धसाव की स्थितियां अक्सर जोशीमठ में देखने को मिलती हैं और एक बार फिर से ये सिलसिला शुरू हो चुका है। मॉनसून के सीजन में जोशीमठ में भू धसाव की स्थिति, जोशीमठ शहर में रहने वाले लोगों को अब डर सताने लगा है, क्योंकि मौसम में बदलाव, मॉनसून की वजह से, बारिश की वजह से लगातार जोशीमठ में ऐसे हालात बन जाते हैं और यहाँ पर रहने वाले लोगों को अक्सर ये डर सताता है कि कभी भी कोई अनहोनी हो सकती है, क्योंकि भूस्खलन की समस्या जोशीमठ में अक्सर देखने को मिलती है। हालांकि राहत भी
उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने मांगी थी कि जोशी मठ की इस समस्या का निस्तारण किया जाएगा। भू धसाव की स्थिति अक्सर देखने को मिलती है। मॉनसून के सीजन में फिर से एक बार जोशी मठ दरक रहा है, तो यहां पर रहने वाले बासिंदों को अब डर भी सताने लगा है कि कभी भी कोई भी हादसा हो सकता है। बढ़ते आगे, देहरादून से खबर मिल रही है। उत्तराखंड में 4 दिन भारी बारिश के आसार जताए गए हैं। आपदा प्रबंधन को यह अलर्ट मोड पर रखा गया है। उत्तराखंड के कई इलाकों में बारिश का कहर जारी है। भूस्खलन से कई रास्ते बाधित हो चुके हैं। पहाड़ों में हो रही तेज बारिश ने नदियां जो हैं वो उफान पर हैं और प्राकृतिक आपदा का भी खतरा बढ़ता नजर आ रहा है। तो भूस्खलन की समस्या, भूधसाव की स्थिति और इसको लेकर आपदा प्रबंधन को अलर्ट मोड पर रखा गया है कि किसी भी ऐसी आपदा से निपटा जा सके। पूरी तरीके से आपदा प्रबंधन सतर्क है। भूस्खलन की समस्या को लेकर पहाड़ों में हो रही तेज बारिश से नदियां उफान पर हैं। उत्तराखंड में 4 दिन तक भारी बारिश की आशंका जताई जा रही है। आपदा प्रबंधन को अलर्ट कर दिया गया है। किसी भी आपातकाल स्थिति से निपटने के लिए आपदा प्रबंधन अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है। उत्तराखंड के कई इलाकों में भारी बारिश। बढ़ते आगे, लक्सर से आपको खबर बता दें, मेन बाजार में घुसा बारिश का पानी। 1 से 2 फुट पानी घुसने से बाजार प्रभावित होता नजर आ रहा है। लक्सर गांव के वार्ड नंबर 8 के घरों में पानी घुस चुका है। घरों में रखा खाने पीने का सामान पूरी तरीके से खराब हो चुका है। कॉलोनियों के घरों में बारिश का पानी घुसा। प्रशासन के खिलाफ लोगों का गुस्सा भी देखने को मिला, क्योंकि तेज बारिश के चलते लोगों के घरों में पानी घुस गया है। तो वार्ड नंबर 8 में जो घर हैं, घर के अंदर तक पानी पहुंच चुका है, जिससे लोगों की नाराजगी भी अब देखने को मिल रही है। कॉलोनियों के घरों में बारिश का पानी घुसा है। लोग बेहद परेशान हैं। जलभराव की स्थिति की वजह से प्रशासन के खिलाफ लोग नाराज भी हैं। देहरादून से खबर, 1 से 2 फुट पानी घुसने से बाजार भी प्रभावित होता नजर आ रहा है। आने जाने वाले राहगीरों को भी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। लक्सर के गांव में पानी भरा हुआ है, तो लोगों को इस जलभराव की स्थिति से दो चार होना पड़ रहा है और लोगों के घर और दुकानों तक ये पानी पहुंच चुका है। तो ये मेन बाजार और मेन बाजार में जो दुकानें हैं वो भी प्रभावित होती नजर आ रही हैं। बढ़ते आगे, लक्सर से खबर मिल रही है। पथरी रोड नदी में पानी का स्तर बढ़ा हुआ है। पुलिस ने लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है। खेतों में अनावश्यक आरोप से ना जाएं, ये नसीहत। गांव वालों को नदी से दूर रहने की भी चेतावनी दी गई है, क्योंकि 4 दिन तक भारी बारिश के आसार जताए जा रहे हैं और इसको लेकर आपदा प्रबंधन को भी चेताया गया है। साथ ही गांव और खेतों में ना जाने की सलाह दी गई है। लक्सर से खबर मिल रही है, पुलिस ने लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है। तो खेतों में अनावश्यक आरोप से ना जाने की सलाह दी गई। साथ ही गांव वालों को नदी से दूर रहने की भी चेतावनी दी गई है, क्योंकि लगातार हो रही बारिश के चलते जो नदियां हैं वो उफान पर हैं और इसके चलते ये नसीहत कि नदियों से दूर रहें और खेतों से दूर रहें, क्योंकि खेतों और नदियों में नदी उफान पर, खेतों में भी जलभराव की स्थिति देखने को मिल रही है। लक्सर से खबर, पथरी रोड नदी में
और इसी बीच रुड़की से खबर, कांवड़िये ने गंग नहर में लगाई छलांग। हर की पौड़ी से गंगा जल लेकर आ रहे थे कांवड़िये और रुड़की के धनोरी में कांवड़िये ने कांवड़ सहित छलांग लगा दी। कांवड़ियों को बचाने के लिए उसका साथी भी नहर में कूदा। साथ ही कांवड़ियों को बचाने के लिए कूदा और वो भी लापता हो गया। सूचना पाकर मौके पर पहुंची जल पुलिस दोनों कांवड़ियों को ढूंढने के लगातार प्रयास कर रही है और दोनों कांवड़ियों के तलाशने के लिए सर्च ऑपरेशन चलाया गया है, लेकिन फिलहाल अभी तक लापता है। तो रेस्क्यू जारी है, ढूंढने का प्रयास लगातार किया जा रहा है। तो दोनों ही कांवड़ियों को तलाशने के लिए सर्च ऑपरेशन चलाया गया है, रेस्क्यू जारी है। रुड़की से खबर, कांवड़िये ने गंग नहर में छलांग लगाई और उसका साथी भी उसे बचाने के लिए गंग नहर में कूद गया। तो अभी तक दोनों ही लापता हैं। लगातार सर्च ऑपरेशन जारी है, लेकिन अभी तक किसी की भी बरामदगी नहीं हुई है। बढ़ते आगे, रुक करते हैं अगली खबर का। देहरादून में बारिश और जलभराव के बीच डेंगू मरीजों की संख्या बढ़ने लगी है। शुक्रवार को डेंगू के 3 नए मरीज सामने आए। इनमें 2 मरीजों को अस्पताल और 1 मरीज का इलाज घर पर चल रहा है। शुक्रवार को डेंगू आशंकित 116 मरीजों के सैंपल लिए गए थे। इनमें से 3 मरीजों में डेंगू की पुष्टि हुई। जिले में अब डेंगू मरीजों की संख्या बढ़कर 19 हो चुकी है। वहीं स्वास्थ्य विभाग ने अजबपुर कला, भंडारी बाग, पथरी बाग, सिंगल मंडी, पटेल नगर और जीएमएस रोड को हाई अलर्ट घोषित कर दिया है और इन जगहों पर पिछले साल अधिक मरीज आए थे, इसीलिए इन इलाकों की विशेष निगरानी की जा रही है और हाई रिस्क एरिया में मरीज मिलने के बाद दूसरे दिन स्वास्थ्य विभाग की टीम भेजी जा रही है। डेंगू आशंकित मरीजों के सैंपल भी लिए जा रहे हैं। खबर देहरादून से है, जहां उत्तराखंड में कैबिनेट विस्तार के बीच पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत का बड़ा बयान सामने आया। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने कहा कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मंत्रिमंडल के विस्तार करते हैं तो उनकी सरकार धड़ाम से गिर जाएगी। पूर्व मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि पुष्कर सिंह धामी ने अब तक समझदारी से सरकार चलाई है और इसीलिए उन्होंने मंत्रिमंडल में 3 पदों को अब तक खाली रखा। और आपको बता दें कि बीजेपी सरकार की 2022 विधानसभा चुनाव में हुई प्रचंड जीत के बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी मंत्रिमंडल विस्तार में केवल 8 मंत्रियों को ही जगह दी थी और 3 पद खाली थे। लेकिन हाल ही में परिवहन मंत्री चंदन रामदास के आकस्मिक निधन के बाद धामी कैबिनेट में अब 7 मंत्री मौजूद हैं, जबकि 4 मंत्री पद अभी भी खाली हैं और इन मंत्री पद को भरने के लिए पिछले 1 साल से चर्चाएं हैं, लेकिन अब तक मंत्री पदों को नहीं भरा जा सका। ऐसे में पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने इशारों में अपने बयान से ये कहने की कोशिश की कि धामी मंत्रिमंडल में 4 पद खाली हैं, जबकि इन 4 पदों पर 4 से ज्यादा विधायक महत्वाकांक्षा रखते हैं। ऐसे में मुख्यमंत्री का एक फैसला सरकार को अस्थिर कर सकता है। ये समझदारी का काम कर रहे हैं। यदि जैसे ये भरेंगे ये सरकार भड़ाम से गिर जाएगी। तो इसलिए धामी जी यदि कोई उनको सिखा रहा है तो ठीक सिखा रहा है कि जो है 2-3 पद खाली रखो ताकि उनकी सरकार बची रहे। तो धामी ने अब तक समझदारी से सरकार चलाई है, ये कहना है पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत का। और उन्होंने कहा है कि ये मंत्रिमंडल विस्तार करने की कोशिश की तो सरकार धड़ाम हो जाएगी। वक्त है एक छोटे से ब्रेक का।
ब्रेक से वापस आ रहे हैं। खबर ऋषिकेश से है, जहां उत्तराखंड में निकाय चुनाव के लिए सभी दल तैयारी में जुटे हैं। आज पूर्व पालिका अध्यक्ष दीप शर्मा ने ऋषिकेश नगर निगम चुनाव के लिए ताल ठोक दी है। उन्होंने प्रेस वार्ता के दौरान जानकारी देते हुए बताया कि आगामी निकाय चुनाव में ऋषिकेश नगर निगम से कांग्रेस प्रत्याशी के रूप में चुनाव लड़ेंगे और बताया कि पोस्टर बैनर से नहीं, पिछले 5 साल से जनता के बीच रहकर चुनाव की तैयारी कर रहे हैं। का अध्यक्ष दिया वो मेयर है ना। तो ऐसा है, जब से पिछला चुनाव हुआ है और तभी से हम लोगों ने चुनाव की तैयारी, अगले चुनाव की तैयारी शुरू कर दी थी और तभी से लगे हुए हैं और बढ़िया तरीके से चुनाव लड़ा जाएगा और उम्मीद करते हैं कि रिजल्ट जो है वो हमारी आशा के अनुरूप ही होगा। जैसा जनता की जो फीडबैक आ रही है, जनता की बातचीत हो रही है या वर्तमान जो सिस्टम है उससे जो लोग तंग है, निगम का सिस्टम उससे जो लोग तंग है, वो बहुत ही मतलब लोग जिन्होंने नहीं दिया होगा वोट वो भी आके कहते हैं कि शायद हम लोगों से गलती होगी, हम नहीं कर पाए, लेकिन इस बार बहुत बढ़िया होगा और बहुत बढ़िया तैयारी हम लोग कर रहे हैं। रुक करते हैं अगली खबर का। मौसम विभाग ने उत्तराखंड में 11 जुलाई तक भारी से भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। विभाग ने आपदा प्रबंधन विभाग और जिला प्रशासन को हाई अलर्ट पर रहने के लिए कहा है। शुक्रवार को कुमाऊं के कुछ जिलों में भारी बारिश हुई और गढ़वाल मंडल में हल्की से मध्यम बारिश दर्ज की गई। मौसम केंद्र निदेशक डॉक्टर विक्रम सिंह ने बताया कि उत्तराखंड में अगले 4 दिन तक भारी बारिश की आशंका जताई जा रही है। मौसम विभाग ने लोगों को जरूरी ना होने पर यात्रा टालने की भी अपील की है। उत्तराखंड के लिए मौसम की बात करें, आज 13 तारीख के बीच की अगर बात करें पूरे वीक तक की जो है, तो इसमें भी जो मानसून की एक्टिविटी है वो अच्छी रहने वाली है। मैं ये कहूँगा कि 8 तारीख से लेकर 10 तारीख की बात करें 3 दिन, तो इसमें एक्टिव मानसून रहेगा। तो एक्टिव मानसून से कहने का मतलब ये हो जाएगा कि जो रेनफॉल एक्टिविटी वो सामान्य से डे टू डे में सामान्य से करीब 1.5 गुना से लेकर 4 गुना तक अगर बारिश होती है तो उसको एक्टिव मानसून कंडीशन कहा जाता है। तो इस तरह की सिचुएशन में कहूँगा एक्टिव मानसून जो है वो अभी आगे आने वाले 3 दिन जो है उसमें आप कह सकते हैं 8, 9 और 10 तारीख को जुलाई में। और इसी तरह जब 11, 12, 13 में जाएंगे, 11, 12 में और ख़ासकर मैं बात करूं तो जो एक्टिविटी और भी बढ़ने वाली, तो वो विग्रस मानसून वाली सिचुएशन भी मैं समझता हूं कि 11, 12 में हमको मिल जाएगी। खबर देहरादून से है, जहां गुजरात हाई कोर्ट से सजा बरकरार रहने की सूचना मिलने पर कांग्रेस नेताओं ने प्रदेश में कई जगह सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। कांग्रेस नेता राहुल गांधी को मानहानि मामले में मिली सजा के चलते कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहारा के नेतृत्व में नेताओं ने कांग्रेस भवन के निकट क्वालिटी चौक पर जमा होकर केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की और प्रदेश उपाध्यक्ष मथुरा दत्त जोशी ने बताया कि सजा बरकरार रखने की सूचना मिलने के बाद कांग्रेस नेताओं ने देहरादून के साथ ही पौड़ी, हरिद्वार, ऋषिकेश के साथ ही कुमाऊं में भी शांतिपूर्वक तरीके से प्रदर्शन किया। धामी कैबिनेट ने देहरादून से सबसे पुराने बाजारों में से एक आड़त बाजार के चौड़ीकरण को मंजूरी दे दी है। धामी कैबिनेट के फैसले के तहत देहरादून के ब्राह्मणवाला में आड़तियों को जमीन दी जाएगी और सरकार एमडीडीए को निःशुल्क जमीन देगी। धामी कैबिनेट के इस फैसले के बाद अब प्रिंस चौक से आईएसबीटी वाले मार्ग में जाम की समस्या दूर हो सकेगी। वहीं जिला अधिकारी देहरादून डॉक्टर सोनिका का कहना है कि शासन से दिशा निर्देश आने के बाद व्यापारियों से बातचीत की जाएगी और इसके बाद सड़क चौड़ीकरण का कार्य शुरू किया जाएगा। ये आड़त बाजार का जो हमारा प्रोजेक्ट चल रहा है, जिसमें एमडीडीए द्वारा प्रपोजल शासन को भेजा गया है और उसके क्रम में एक रिहैब पॉलिसी बननी है। जैसे ही वो रिहैब पॉलिसी बनती है, शासन से हमें इंस्ट्रक्शन आते हैं, तो आगे पहले तो हमारे जो दुकानदार हैं वहाँ पे जो बाजार है उसका रिहैबिलिटेशन और उसके साथ साथ जो रोड का चौड़ीकरण का काम है वो होगा। उत्तराखंड हाई कोर्ट ने विधानसभा सचिवालय में हुई अवैध नियुक्तियों के खिलाफ दायर जनहित याचिका पर सुनवाई की है। मामले की सुनवाई के बाद कोर्ट की खंडपीठ ने याचिकाकर्ता और विधानसभा सचिवालय से कहा है कि 2000 से 2021 तक किसके कार्यकाल में विधानसभा के सचिवालय में कितनी नियुक्तियां हुई
उनकी पहचान कर वर्षानुसार रिपोर्ट तैयार करके 3 सप्ताह में शपथ पत्र पेश करें। आपको बता दें कि उत्तराखंड विधानसभा सचिवालय में बैकडोर भर्ती, भ्रष्टाचार व अनियमितताओं के खिलाफ देहरादून निवासी सामाजिक कार्यकर्ता ने जनहित याचिका दायर कर कहा है कि विधानसभा ने एक जांच समिति बनाकर 2016 के बाद की विधानसभा सचिवालय में हुई भर्तियों को निरस्त कर दिया गया, और जबकि इससे पहले की नियुक्तियों को नहीं किया गया। आज माननीय उच्च न्यायालय ने सामाजिक कार्यकर्ता अभिनव थापड़ द्वारा दाखिल जनहित याचिका पर सुनवाई करी। यह जनहित याचिका पूर्व में नवंबर 2022 में दाखिल की गई थी और इसमें यह मुद्दा उठाया गया था कि 6 फरवरी 2003 का एक शासन आदेश है जिसमें यह बात स्पष्ट है कि तदर्थ लोगों को नियुक्तियां नहीं दी जा सकती, और अगर तदर्थ नियुक्तियां दी जाती हैं तो जो विभागाध्यक्ष ऐसी तदर्थ नियुक्तियां दे रहे हैं उनके विरुद्ध कार्रवाई होनी चाहिए। गौरतलब है कि उत्तराखंड विधानसभा में तदर्थ नियुक्तियों पर एक्शन हुआ, कई लोगों को नौकरियों से निकाला भी गया, लेकिन जो नौकरी देने वाला था यानी कि जो उच्चाधिकारी थे उन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। इस पर गंभीर संज्ञान लेते हुए माननीय उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार और उत्तराखंड विधानसभा से जवाब तलब किया था। खबर उत्तराखंड के काशीपुर से है, जहां एक तरफ विपक्षी दल एकजुट होकर बीजेपी को सत्ता से बेदखल करने का ताना बाना बुन रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर बीजेपी उस रणनीति पर काम कर रही है कि कैसे मुस्लिम बहुल्य सीटों पर भी विपक्ष को चुनौती दी जाए, और इसके लिए पार्टी अल्पसंख्यक खास तौर पर मुस्लिम वर्ग से मोदी मित्र बना रही है। और इसी लक्ष्य को आगे बढ़ाने के लिए प्रदेश अध्यक्ष इंतजार हुसैन ने कमान संभाल ली है। प्रदेश भर में टीमों का गठन कर हर छोटी बड़ी विधानसभा लोकसभा सीटों पर मोदी मित्र बनाए जा रहे हैं। अब तक इंतजार हुसैन के नेतृत्व में काम कर रही टीम ने 10,000 मोदी मित्र बना दिए हैं। इसी के साथ खबर उत्तराखंड में फिलहाल बस इतना ही। आगे खबरों के लिए आप देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।